बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे घरेलू सेप्टिक टैंक या गटर जो है उसकी तमीर के वक्त किन चीज़ों का मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। अगर आप देखें कि बिलुमूम इस तरह हमारा जो सेप्टिक टैंक है इस तरह होता है कि जो दो साइड पे हैं ये अमूदी दीवारें हैं और नीचे वाला उसकी बेसमेंट बॉटम स्लैब है और ये टॉप स्लैब है ऊपर उसके। और इसमें आपको एक इनलेट पाइप नज़र आएगा और दूसरा आउटलेट पाइप। तो बुनियादी तौर पे इसकी फंक्शनैलिटी इस तरह है कि इनलेट से वॉशरूम का वेस्ट, स्लज, वाटर और सॉलिड्स का जो मिक्सचर है वो टैंक के अंदर आएगा और टैंक से हमें चाहिए कि सॉलिड्स को बिल्कुल सेपरेट कर दें वाटर से, और जो भी वाटर आए वो सारा बाहर चला जाए। तो अगर इस तरह जिस तरह आप देख रहे हैं इस तरह का एक टैंक डिज़ाइन हो जाए तो ये बिल्कुल सीधा सा अपना मकसद पूरा करता है कि इनलेट से स्लज मिक्सचर आएगा, सॉलिड्स नीचे बैठ जाएंगे और पानी आगे निकल जाएगा। लेकिन इसके अंदर दो तीन कबातें हैं। सबसे पहली बात यह कि जो पानी आएगा वो सीधा ऊपर ऊपर तैरता हुआ आउटलेट से बाहर चला जाएगा। नीचे वाला पानी कभी भी रिप्लेस नहीं होगा। वो जो पहले दिन उसमें जाएगा वो सारा वही पानी रहेगा। तो इतना अरसा ये जो पानी है इस तरह पड़ा रहना ये मुनासिब नहीं। इसके डिज़ाइन में बुनियादी हमारा एक ये चीज़ भी है कि जो पहले पानी टैंक के अंदर पड़ा है वो रिप्लेस होता रहे फ्रेश वाटर से। दूसरा उसमें यह है कि जो पानी का लेवल है, पानी का लेवल जो है वो इस सतह पे होगा जो आउटलेट पाइप है उसके बॉटम तक। और इसमें जो रिकमेंडेशन है वो है कि 8 to 12 इंच इसको होना चाहिए टॉप स्लैब से। इतना एयर पॉकेट इसके ऊपर मस्ट है क्योंकि एयर जो है वो नीचे जो बैक्टीरिया है उसके लिए ज़रूरी है। तो अब इस लेवल पे जितनी भी जो सॉलिड्स आ रहे हैं उनमें लाइट वेट भी काफ़ी होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं, फ्लोट करते हैं। तो अगर इस तरह जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है इनलेट से सॉलिड्स आए, उनका एक हिस्सा नीचे बैठ गया, कुछ ऊपर फ्लोट कर रहा है, तो क्या करेगा वो आस्ता आस्ता जाके आउटलेट पाइप को ब्लॉक कर देगा। तो इसमें एक बात तो ये होगी कि आउटलेट पाइप को ब्लॉक कर देगा जो ऊपर फ्लोटिंग सॉलिड्स हैं। दूसरा ये हुआ कि नीचे वाला पानी रिप्लेस नहीं हो रहा। और तीसरा ये है कि सॉलिड्स जो हैं जो इसमें अंदर आएगा तो 100% श्योरिटी नहीं है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एहतमाल है कुछ सॉलिड्स आउटलेट पे चले जाएंगे। तो इसको कैसे, इन चीज़ों को कैसे टैकल करना है? सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें कि इसके जो आउटलेट पाइप है उसके अंदर एल्बो दे के थोड़ा सा पाइप को डाउन करते हैं। ये काम करने से जो आपके फ्लोटिंग सॉलिड्स थे, जो तैरते हुए सॉलिड्स हैं, उनका आउटलेट पाइप में जाना अब उसका कोई चांस नहीं रहा। तो आपको वो चीज़ एक सेफ साइड हासिल होगी। और उसके बाद हम जो इनलेट है उसका रुख भी नीचे की तरफ कर देते हैं। एक तो ये भी किसी वजह से सॉलिड्स अगर नीचे हैं और वो तैरते हुए ऊपर जाने का वो खत्म हो जाएगा। दूसरा ये है कि जो मिक्सचर आ रहा है उसको हम नीचे डायरेक्ट करेंगे, सीधा सॉलिड्स और मिक्सचर जो वो नीचे जाएगा। तो अब आपका पानी बजाय इसके कि ऊपर से रिप्लेस हो जाए, नीचे जाके तो ऊपर वाले पानी को रिप्लेस कर देगा, जो पानी पीछे से आ रहा था वो नीचे जाएगा। और फिर इसको मज़ीद यकीनी बनाने के लिए कि सॉलिड्स इधर रुकें और पानी उधर जाए, हम बीच में एक पार्टीशन लगा देंगे। पार्टीशन की हाइट जो है वो आउटलेट पाइप से ऊपर रहनी चाहिए, मतलब वाटर लेवल से ऊपर। लगाने के बाद इसमें हम लगाएंगे एक पार्टीशन 4 इंच या 4-6 इंच के होल कर सकते हैं आप। आइडियली तो ये जो होल हैं ये इसके बॉटम पे होना चाहिए ताकि उधर से वेस्ट आए और पानी इसके बॉटम से गुजरता हुआ दूसरे चैम्बर के पानी को रिप्लेस करके बाहर चला जाए। लेकिन चूंकि अगर बिल्कुल बॉटम पे आप होल करेंगे तो कुछ अर्से बाद तो वो ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें। तो अब क्या है कि पानी आपका इधर से नीचे आया और ये नीचे वाला पानी रिप्लेस करके जो मिडल में आपकी पार्टीशन है इसमें से गुजरेगा। तो आपका मेजर पार्ट जो पानी का वो भी रिप्लेस हो गया और सॉलिड्स जो है वो सारे इधर रुक गए और आपका जो दूसरा चैम्बर है उसमें सिर्फ पानी जाएगा।
नॉर्मली लोग इसको 3 हिस्सों में भी तकसीम करते हैं, लेकिन जो जिस यूज़ के लिए हमें घर में इस्तेमाल करते हैं 3 चैम्बर्स की कतई ज़रूरत नहीं। और एक सवाल ये आता है कि दूसरे चैम्बर का साइज़ कितना होना चाहिए और पहले चैम्बर का कितना। ये जितना ये बड़ा होगा उसका फ़ायदा ये है कि उतने आपके सॉलिड्स को वेस्ट को टाइम मिलेगा नीचे सेटल होने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। जो दूसरा चैम्बर है ये सिर्फ पानी का कलेक्टर है, इसका और कुछ भी मकसद नहीं कि सॉलिड पीछे रुक जाए, इसमें सिर्फ पानी आए, पानी नितर के आगे चला जाए। तो ये जितना कम से कम बन जाए, मतलब 1.5 फीट कंस्ट्रक्शन करते हुए आसानी है, या 2 फीट या 2.25 फीट, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका इतना ही मकसद है जैसे आपने कलेक्टर वाटर रखा हुआ है। और एक और आप बात कंसीडर करने की है कि अगर फर्श को इस तरह स्लोप दे दी जाए तो ये भी इस बात को यकीनी बनाता है कि जितने सॉलिड्स हैं वो फिर आस्ता आस्ता पीछे की तरफ चलते रहेंगे और काफ़ी अर्सा आपका सेप्टिक टैंक निकाल जाएगा और आपको एक साफ पानी जो है बहुत कम सॉलिड के साथ आउटलेट की तरफ जाएगा।